बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से यदि रोकना है और वापस काला करना है, और यदि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो तुरंत उस पे यदि आपने रोक लगानी है, तो आपको कुछ मेरी बातें आज सुन करके अपने जीवन में उतारनी है और कुछ गलतियां जो आप करते हैं उसे जीवन से निकालना है। नमस्कार, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 21-22 वर्षों से योग आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके जीवन को पढ़ा है, समझा है और सामने से अनुभव महसूस किए हैं, गुरुजनों से भी सीखा है। उसके आधार पर मैं पहली चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो है नमक का ज़्यादा सेवन करना। जो लोग भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में नमक डाल डाल करके खाते हैं और नमकीन चीज़ों को पसंद करते हैं, यूँ कहें चटपटी चीज़ों को पसंद करते हैं, कुछ समय तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही उनके शरीर में रक्त गंदा होता है, लवण से ज़्यादा प्रभावित होकर के कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो बाल अचानक से पकने लगते हैं। ये खासकर तब होता है जब वे बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए नहीं होते हैं, समय पे सोना नहीं, समय पे उठना नहीं और जो मिल जाए खा लेना, और उसमें भी बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाना जिसमें वो समुद्री नमक ज़्यादा डालते हैं, तब ऐसा होने लगता है। आजकल ये बहुत छोटी उम्र से ही बालों का झड़ना और सफ़ेद होना देखा जा रहा है, क्योंकि जो समुद्री नमक है ये बालों को सफ़ेद बनाने में, या यूँ कहें कि ग्रे हेयर की बीमारी लाने में और ज़्यादा झड़ने में और चेहरे का भी तेज ओज घटाने में काम करता है या भूमिका निभाता है, यदि इसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए, या यूँ कहें कि लिमिट से ऊपर रखा जाए। बहुत कम नमक लेना चाहिए व्यक्ति को, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो सेंधा नमक लें, रॉक सॉल्ट लें, वो भी अगर लिमिट में लें, क्योंकि अगर जैसे जूस ले रहे हैं तो उसको अगर आप बिना नमक के ले सकते हैं तो ले लें, सलाद ले रहे हैं बिना नमक के ले सकते हैं, ले लें। जहाँ अति आवश्यक हो या आपको लगता हो कि कोई चीज़ लेता हूँ तो मुझे स्वादु नहीं लगती है, मुझे अंदर निगलने में मुश्किल होती है, या यूँ कहूँ कि उसे पचाने में गैस बनती है, नहीं पच पाती है, तब आप नमक का उपयोग करें। बाकी सब्जी में तो नमक होता ही है। घर में जब भी सब्जी बनाएं सेंधा नमक से बनाएं। आप देखेंगे कुछ हफ्तों में जब वो पुराना वाला डिटॉक्स होने लगेगा, ब्लड साफ होने लगेगा, और नया वाला जब आपका ब्लड बनेगा, आप देखेंगे कि वापस बाल जो नीचे से रूट से सफ़ेद थे, अब धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे, आप छेड़े नहीं उन्हें, क्योंकि अगर आप जड़ से खींचेंगे सफ़ेद बालों को तो वो भी कारण बनता है वापस एक की जगह दो दो सफ़ेद बाल निकलेंगे। इसलिए बालों को छेड़े नहीं उनको। जब कोई पौधा भी आप जरूर से ज़्यादा काटते हैं, चाहे वो जड़ से ना भी काटें, कई लोग आधे आधे बाल काटते हैं सफ़ेद, जिस पौधे को आप जरूर से ज़्यादा काटेंगे वो और ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी उसकी, तो आप सफ़ेद बालों को और ट्रिगर कर लेते हैं। उसकी वजह से आप बिल्कुल ना छेड़े उनको। कुछ एक आध महीने तेल की अच्छी मालिश दें रात को, और वो भी आंवले का तेल घर में भी बना सकते हैं, मैंने सिखाया है कई बार वीडियोस में, मैं फिर से बता दूंगा। आप आनंदम आयुर्वेद का हमारा आंवला का तेल भी उपयोग में ला सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें ना कलर डाला जाता है, ना खुशबू मिलाई जाती है, ना कोई केमिकल है। जो भी भृंगराज, आंवला, चंदन, जो भी बालों के लिए ज़रूरी होता है सब उसमें डाला गया है। और अगर कोई व्यक्ति कहे जी मुझे उससे भी बाल झड़ने नहीं रुकते, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बहुत सिर में ताकत की ज़रूरत है, जड़ों को, बालों की। और उसके लिए क्या करना है, उसी आंवला के तेल में आप बराबर मात्रा में गेहूं का तेल मिला लें, बराबर मात्रा में आप उसमें बादाम रोगन मिला लें, बादाम रोगन के अलावा बराबर मात्रा में कलौंजी का तेल मिला लें। ये 4 तेल हो गए, आंवला का तेल, कलौंजी का तेल, गेहूं का तेल और बादाम रोगन या बादाम का तेल, ये चारों को मिला के रख लें बराबर। इससे रात को मालिश करें। जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई जड़ें बालों की, उससे ये राहत मिलती है, लेकिन ये बाहर से ही सिर्फ करने से लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है सुबह उठ करके एक जो लाल सा प्याज रहता है उसको रगड़ें, उसका रस निकाल लें 1 चम्मच की मात्रा में, आधे प्याज से ही निकल जाएगा। उसको निचोड़ें कपड़े से या छन्नी से, जब वो रस नीचे निकल आए उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला के सुबह खाली पेट चाट लें, खाने से, नाश्ते से 10-15 मिनट पहले। जिनको पित्त की शिकायत रहती है, पित्त रोग है, या यूँ कहें कि नक्सीर है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, वो बहुत लिमिटेड मात्रा में लें। और वो लोग सफ़ेद प्याज भी ले सकते हैं लाल की जगह पे, बाकी लोग लाल प्याज का उपयोग करें।
और इसको रोज़ चाटने से वीर्य बढ़ेगा, शुक्र बढ़ेगा, धातु बढ़ेगी। कुछ महीने, जैसे 1-2 महीना लेकर के 1 महीना बंद, 2-3 महीना फिर ले लिया, फिर 1-1.5 महीना बंद, ऐसे 1-2 बार करना है। मुझे नहीं लगता 1 बार से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी दिन में प्याज का सेवन कम करना है, क्योंकि प्याज जो है, अगर वो ऐसे एज ए मेडिसिन जब आप शहद के साथ ले रहे हैं, बाकी दिन में यदि अधिक प्याज का सेवन करेंगे तो फिर वो रिवर्स उल्टा असर दिखाएगा। बजाय वो आपके वीर्य बल को बढ़ाने से, बजाय वो पेशाब खुल के लाने से, वो मूत्र कृच्छ करेगा, यानी पेशाब को रोकेगा अंदर, तो उल्टा रिवर्स असर हो जाता है। लोग कई बार एकदम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंसर्न हो जाते हैं। तो मैंने अगर बता दिया प्याज का रस में फ़ायदा होता है, वो हर चीज़ में प्याज करने लग जाएंगे। उससे एक्सेसिव प्याज से और ज़्यादा ब्लॉक होने लगते हैं पैसेजेस, जिससे कि गंदगी बाहर निकलनी, पसीना आदि और मूत्र आदि, ये चीज़ ना करें। एक बार सुबह ले लिया, बाकी दिन में आप बहुत कम से कम प्याज सब्जी में जो डलता है डले, नहीं डाल सकते। अगर परहेज कर सकते हैं तो बिल्कुल बंद रखें, आप देखेंगे वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। ये चीज़ आपको करनी है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, नहाने के लिए पानी का जो उपयोग है वो खारा नहीं होना चाहिए बहुत अधिक। अगर आपके इलाके का पानी बहुत खारा है तो कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो भी आप पानी उबाल करके या फिल्टर करके उपयोग में लें। आपको बालों के लिए पानी अलग उपयोग में ले लेना है, बाकी शरीर के लिए आप रेगुलर वही पानी का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बालों को सॉफ्ट वाटर, यानी कि मुलायम और हल्का पानी जो है वो मिलेगा, तो वो आपके बालों की ऊपर जो है एक कैल्शियम की और अन्य अन्य जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनकी जड़ों में वो परत नहीं जमेगी। और अगर आप ऐसा तो ना कर सके तो भी आप पानी से जो नहाते हैं उसके बाद बालों को अच्छी तरह से मलमल के सूती कपड़े से पोंछें। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि आप बालों को ढकें और बांधें, उन्हें एक तरह से गरमाइश दें, भाप दें अपने अंदर ही। वो जो कपड़ा जब लपेटेंगे आप, तो वो पूरा पानी सूखेगा। उसके बाद अच्छे से उस पर आप सूखा कपड़ा रगड़ करके पूरा बालों से उस कोटिंग को हटाएं, अगर आपका पानी वहाँ का खारा है, भारी है। वैसे अगर आप ताज़े पानी से भी स्नान कर रहे हैं तो भी बालों पे ज़्यादा जल यूं ही लगा सूखने न दें। ये भी एक गलती होती है बालों की जड़ों में और बालों में ऊपर जब पानी की वो परतें जमने लगती हैं रोज, तो उससे फिर ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर और अन्य अन्य जो मिनरल हैं वो जब जमने लगते हैं तो बालों की चमक घटने लगती है, तो दो मुँहे बनने लगते हैं। ये भी एक बात है। अंत में जो बहुत ज़रूरी बात है वो है खुराक की, उसको मिस ना करिएगा। आंवले का सेवन जरूर करें, भोजन में उबाल करके। कच्चा आंवला कई बार खट्टा और रुक्ष खुश्क करता है, वो इतना कारगर नहीं होगा। आंवला उबलने लग जाए जब दाल सब्जी में, अगर ताज़े आंवले का सीज़न नहीं भी है तो भी आंवला कैंडी के 2-3 टुकड़े आपकी दाल में उबल रहे हैं, जब आप सब्जी खाएंगे उसमें आप साथ में वो गल चुका होगा, उसका सेवन करें। ताज़े आंवले या फिर कैंडी वाले आंवले, जैसा मिल जाए। आंवले को ज़्यादा इस तरह से मैंने क्यों बोला दाल सब्जी में उबालने के लिए, क्योंकि उसके साथ घी मिल जाएगा और पक जाएगा, वो पचाने में भी हल्का होगा। आप कई लोग कहेंगे कच्चे आंवले में तो ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, ज़्यादा कम में मत जाइए। यहाँ पे ध्यान रखिए कि किसको किस चीज़ का संस्कार देना है। उसको अगर घी का संस्कार मिलेगा तो वो खास आपको मजबूती देगा, ओज तेज बढ़ाएगा। वरना तो आंवले का सेवन कितना भी करते रहें आपके लिए शायद ही वो कारगर होगा। यदि आप पहले से ही कफज प्रकृति के हैं तब आपको शायद कच्चा आंवला ज़्यादा फायदा करे, अन्यथा तो आपको इस तरह से पका करके ज़्यादा ही दाल सब्जी में साथ में आहार के समय में ही ले लेना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें डाइट की, आहार की जो आपको करनी है वो ये है, अगर आपकी प्रकृति वातज है, पतले दुबले हैं आप, ठंडा शरीर रहता है, तब तो आप 2-4 काजू रोज़ चबाया करें, भोजन के साथ ही कभी या भोजन के बाद कभी। इससे आपके बालों को बहुत सारा मैग्नीशियम मिलेगा। अगर आप इतना खर्च नहीं कर सकते तो खजूर जो मिलती है, आपने बाज़ार में देखी होगी, पिंड खजूर कहते हैं कई लोग उसको, डेट्स बोल देते हैं। नरम नरम सी उसमें बीज निकाल के 2-3 खजूर सुबह नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ ले लें, तो ये रोज़ की रूटीन में आपने 2-3 महीना ले लिया, फिर कुछ दिन बीच में नहीं लिया, इससे आपके बालों को बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे जो आपके बालों को बड़ा होने में, मजबूत रहने में मदद करेंगे। और अगर कोई काजू नहीं लेना चाहता क्योंकि वो काजू कफकारी होता है, तो जिन लोगों को
कफ रहता है उन्हें काजू नहीं दिया जाता, जो नहीं खरीद सकते वो नहीं ले पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज रोस्ट करके, रोस्टेड से इन दोनों को थोड़ा सा एक एक चम्मच, एक मुट्ठी बन जाएगा, तो वही जब आप आहार अपना ले रहे हैं सलाद के साथ उसको चबा के खा लें। बस कुछ नहीं करना इसके बाद। जो लोग बोलते हैं कि ये वाला आप हमारा सीरम लगा लें, ये वाली हमारी गोली खा लें, इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। मैंने हर चीज़ कोशिश करी आपको डाइट और आहार से बताऊं, क्योंकि लॉन्ग रन में आप कितनी भी दवाइयों का उपयोग कर लें वो चीज़ नहीं बन पाएगी। जो आपका मानसिक शांति है, मानसिक संतुलन है, वो बनेगा जब, तभी बाल स्थिर होंगे। ऐसे यार किसी ने कोई नुस्खा बताया वो कर लिया किसी ने, उससे आपकी अशांति अस्थिरता बढ़ेगी। आप जल्दी आप स्टेबल नहीं माइंड से फील करेंगे, बाल कैसे ठीक रहेंगे। एक ये भी कोशिश करें जब इतनी चीज़ें करने लग जाएं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, खुश रहें। ज़्यादा विलाप करना, रोना, बिलखना, चिंतित रहना, व्यापार की दुनिया की ज़्यादा कलह चिंता में घुसे रहना, इससे भी ये तेज ओज घटता है, बल बाल झड़ते हैं। खुश रहें, हंसते रहें, नेचुरल लाइफ की जो रेजिम्स हैं उसको, रूटीन्स हैं उनको अपनाएं। और जाते जाते मैं इतना कहूँ कि आप हो सके तो 15 दिन में एक बार उपवास करें। आप उसमें अन्न का सेवन ना करें, फलाहारी रहें। आप नमक भी एक दिन उसमें ना लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस एक दिन 15 दिन में जो आपने नमक नहीं लिया तो आपके काफ़ी समय तक बाल जो हैं स्वस्थ और मजबूत बने रहेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। ज़िंदगी में एक चिंता तो कम से कम बालों की और आपके ये सौंदर्य की हट जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बाल कब धोएं, कितने समय के बाद तेल लगाना, बहुत लोग बताते हैं अच्छा है नहीं अच्छा, इस सब जो भ्रांतियां हैं इनके ऊपर मैं वीडियोस लाऊंगा। आप बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। नित्यानंदम श्री नाम से आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अन्य जो इंस्टाग्राम आदि आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर। और हमारे आप जाकर के वेबसाइट पर www.nityanandamshri.com पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritabazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।